हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। आज बच्चों इस चैप्टर का हम इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी क्रूशियल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक फॉर्मूला शीट तैयार करी है दैट्स ऑफ चैप्टर 1 और उसके बाद सेकेंड फेज में हम एंटर करने वाले हैं। आज के इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस और इन ग्राफ क्वेश्चंस को करने के बाद आप कहोगे कि अब सर कहीं से भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए वो बच के नहीं जा पाएगा। तो बच्चों इंतजार किस बात का, फटाफट से पढ़ने के मोड में बैठ जाइएगा। लेक्चर को हम शुरू करने वाले हैं और जानते हैं कि फॉर्मूला शीट के साथ कौन से वो हिडन ग्राफिकल क्वेश्चन है जिनकी सर बात कर रहे हैं। तो फटाफट से हम आपको एक क्विक रिकैप देना चाहेंगे ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो आई शुड से माय फेवरेट लाइन, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आने जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज Q by T। और ये जो चार्ज आप देख रहे हैं इसका भी एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है किसी को एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चलिए नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, हम किस लिए हैं। दिस वन इज द एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलाम, आई शुड राइट द यूनिट एज वेल, इतना कूलाम बच्चों चार्ज होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है V बराबर W बाई Q। और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q। तो ये दो फॉर्मूला बच्चों आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हैं, अच्छे से इन्हें कैप्चर करिए। आगे ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये बेटा इसी की जगलरी से आया, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट V इंटू Q। मूव ऑन। अब हमारे पास एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको V इक्वल टू IR। बताइए फटाफट से प्रेडिक्ट करिए कौन सा फॉर्मूला है, जाना पहचाना लग रहा है। आई होप इट रिंगिंग अ बेल इन योर हेड। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं ओम, उन्होंने बनाया हुआ ये फॉर्मूला, दैट्स V इक्वल टू IR। एक कंडीशन पूछी जाती है क्लास कि ये जो ओम्स लॉ है ये किस, ओहो देखिए क्या हो चुका है यहाँ पर। ओके कोई नहीं, कैरी ऑन। यहां पर बताइएगा बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, तो बच्चों आपको इसमें आंसर करना होगा लिमिटेशन इज इट इज ओनली वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस वन बच्चों यू हैव टू आंसर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R इक्वल टू व्हाट्स दिस सिंबल कॉल्ड? रो। R इक्वल टू रो L बाई A। ये बच्चों रिलेशन होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। यहां पर सभी पैरामीटर्स आपको क्लियर होंगे। R रेजिस्टेंस, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड रो इज रेजिस्टिविटी। एक क्वेश्चन बच्चों यहां पे भी हम ऐड ऑन करेंगे। अक्सर पूछा जाता है बताइए कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर से चेंज होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोगों का आंसर होना चाहिए सर रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड यू कैन समहाउ आल्सो से टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यू कैन ऑल्सो से टेम्परेचर, राइट। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी का तो बच्चों रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल, अगर मटेरियल बदलता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो ये दो बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दो फॉर्मूले तो हर 10th क्लास के बच्चे को रटे होते हैं। ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, राइट। तो ये जो पहला फॉर्मूला आप देख रहे हैं दैट्स द सीरीज फॉर्मूला। इसको हम कब यूज करते हैं? इसको हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमारे क्लास रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ओके गिव मी अ सेक बच्चों। हाँ जी, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमारे रजिस्टर्स किस में कनेक्ट हो? सीरीज में। इस तरीके से आपने देखा होगा जब चैप्टर पढ़ा होगा, ऐसे हम जिगजैग लाइंस बनाते थे। दीज आर रजिस्टर सिंबल और यहां पर ये सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या क्या कंडीशन होती है फटाफट बताइए। सीरीज, जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं क्लास तो करंट और वोल्टेज पूछा जाता है अक्सर बोर्ड में, करंट सेम रहता है एंड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। ओके आगे चलते हैं। ये है बच्चों हमारे पास पैरेलल में रेसिप्रोकल करके आपको ऐड करना होता है। ठीक है, यहां पे हम बना देते हैं पैरेलल, और पैरेलल में ऐसे करके आपको दिखेगा लाइक दिस। ठीक है,
ऐसे। अब बच्चों मैं एक चमचमाता प्यारा सा क्वेश्चन इसके बीच में रखने जा रहा हूं। ये जो दो फॉर्मूला देख रहे हैं आपको पता लग गया सर, दिस वन यूज्ड फॉर सीरीज एंड दैट वन फॉर पैरेलल। अब बच्चों क्वेश्चन ये है, ये जो दो फॉर्मूले आप देख रहे हैं इन दोनों फॉर्मूले में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपको मिनिमम रेजिस्टेंस देगा, मिनिमम, कम से कम, क्या लग रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में आता है? तो ये भी बोर्ड का चमचमाता हुआ क्वेश्चन है। मिनिमम रेजिस्टेंस वी गेट इन पैरेलल, रिमेंबर, एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें कहां मिलता है? सीरीज में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं H इक्वल टू VIT। ओके, मुझे स्क्रीन चेक करने दीजिए, कंप्लीट व्यू आपको मिल रहा है या नहीं। ओके, परफेक्ट। तो क्लास आप इस फॉर्मूले को जरा देखिए ध्यान से। ये फॉर्मूला है बच्चों, याद करिए किस टॉपिक से लिखा है ये फॉर्मूला। ये हमने लिखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। साइंटिस्ट थे जूल्स, उन्होंने बोला था जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट का फ्लो कराते हैं तो वहां जो हीट डिसिपेटेड है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो हीट डिसिपेटेड और हीट एनर्जी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। कीप दिस इन हेड। और यहां पर इसी को ट्रांसफॉर्म किया गया है, I इक्वल टू V बाय आर लगाएंगे तो V स्क्वायर R बाई टी हो जाएगा। अगर हम इसी में V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, इसी फॉर्मूले में V इक्वल टू आई आर, तो आपको मिलेगा I स्क्वायर आर टी। तो बच्चों ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये दो हमने कन्वर्जन किए हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। आई होप ये आपको अच्छे से आता होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट और I स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। अब इसमें एक बात पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, इसमें देखिए करंट आ रहा है सिर्फ, राइट? और करंट सेम हमारा किस में होता है? सीरीज में। तो यहां पर याद रखिएगा दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीरीज कनेक्शन। वोल्टेज यहां पर आ रहा है, वोल्टेज सेम किस में होता है? पैरेलल में। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पैरेलल। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। लाइकवाइज ये जगलरी आप यहां फिट कर सकते हैं, दिस वन फॉर सीरीज, राइट, एंड दैट वन इज फॉर पैरेलल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम क्या क्या लिखने का ट्राई कर रहे हैं। चलिए, तो क्लास चैप्टर 1 के यहां तक जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं वो हम डन कर चुके हैं। जितने भी फॉर्मूलाज थे सबको इकट्ठा किया और आपके सामने पेश कर दिया है। अब बात आती है ये क्या है सर? देखिए यहां से हम लोग यूनिट्स पे थोड़ा सा कमांड हासिल कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है फॉर्मूला क्रैम कर लेता है पर यूनिट्स उसका वीक रहता है, तो उसी का ध्यान देते हैं। एक यूनिट है, दैट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? यू हैव टू कीप दिस इन योर हेड, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके बच्चों, ये कन्वर्जन आप अच्छे से ग्रैब करेंगे। अब देखिए मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं जिनको आपको याद करना है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट इज वोल्ट और आई कैन से जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम कैसे आया बेटा? ये फॉर्मूला देख रहे हैं, वर्क जूल चार्ज कूलाम, सो वही यूनिट मैंने लिख दिया है। हीट का यूनिट जूल यू नो, चार्ज का यूनिट कूलाम, करंट एम्पियर, पावर वॉट, रेजिस्टेंस वेरी सिंपल ओम, सिंबल आप देखिएगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट मत भूलिएगा, ओम, मीटर इनवर्स, और आई कैन ऑल्सो राइट इट और ओम पर मीटर। तब बच्चों आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला शीट जो मैंने बनाई है ये अच्छे से याद कर ली होगी। नहीं करिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा एक शीट पर, और लिखने के बाद डेली आप इन्हें ब्रशअप करें। यू विल डेफिनेटली गेट दिस इन योर हेड, राइट? यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, क्या बताइए? आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है, ग्राफिकल वीडियो, कि जो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी से ग्राफ के क्वेश्चन बन रहे हैं सीबीएसई में वो कैसे सॉल्व होते हैं, राइट बच्चों? तो सीट टाइट करके बैठिएगा अपना, क्योंकि अब हम ग्राफिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो क्लास ये है हमारा पहला ग्राफिकल क्वेश्चन, इसको हम रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3 VI ग्राफ्स shown for 2 resistors and their series combination. Out of ABC, which one represent the graph for series combination of the other two? देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर बच्चों ग्राफ बनाया हुआ है 3 रेजिस्टर्स का ABC। आप में से ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो सीरीज कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, राइट? अब देखिए आपके सामने ग्राफ है, पता आपको नहीं लग पा रहा है कैसे किया जाए, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो कीप योर सेल्फ रिलैक्स। ये पूछ रहे हैं ना इनमें से कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन का ग्राफ है, बस यही हिंट है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कंडीशन होती है कि रेजिस्टेंस यहां पर हमें मैक्सिमम मिलता है, एम आई राइट?
सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा मिलता है, मैक्सिमम। अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें यही चेक करना है किस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, बस। अब क्या करेंगे चेक करने के लिए बेटा, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, वीआई ग्राफ दिया है आपको, वीआई ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस से, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर। परपेंडिकुलर इज वोल्टेज, बेस इज करंट, तो यू विल गेट वी बाय आर, क्या होता है, आर। तो आपको मिल गया सर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अगर स्लोप ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक क्या ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस। स्लोप कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम। तो मैं क्या करने वाला हूं, इन तीनों ग्राफ का स्लोप चेक करता हूं, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक है। वो कैसे चेक करोगे सर आप, बेटा दो पॉइंट्स बनाओ, इन्हीं दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, देखते रहना बहुत ध्यान से, यहां से परपेंडिकुलर डालिए। अब क्या करिए, यहां पे एक ट्राइंगल बनाइए, ऐसे ऐसे, यही ट्राइंगल बेटा स्लोप को दर्शाता है, ये एंगल देख रहे हैं, दिस एंगल इज स्लोप, ये ऐसे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ये लाइन वोल्टेज के पैरेलल है तो ये V हो गया, ये लाइन करंट के पैरेलल है, ये I हो गया, सेम इनमें। अब बेटा ये V की लाइन देखो वेरिएबल है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, पर तीनों में इंटरेस्टिंग बात ये, तीनों में I की लाइन सेम है, I का जो विड्थ आप देख रहे हैं वो सेम है, यानी इन तीनों में हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में पता लगा करंट तीनों में सेम है, पर वोल्टेज वेरी कर रहा है बेटा, वोल्टेज वेरी कर रहा है। वोल्टेज यहाँ कैसा है, ज्यादा, वोल्टेज यहां पे ज्यादा आ रहा है। सुनिएगा मेरी बात, R इक्वल टू V बाई आई होता है। आपका ग्राफ नंबर C में, ग्राफ C में बेटा वोल्टेज ज्यादा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सॉल्व करके ज्यादा बैठेगा एज कंपेयर टू B एंड A, क्योंकि अगर मैं लास्ट में पहुंचू बेटा A में तो V अपॉन आई, ग्राफ A पे आ जाते हैं, B तो मॉडरेट है, A पर आ जाते हैं। वोल्टेज यहाँ बहुत ही कम है तो डेटा कम आएगा बेटा, ऐसे। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो सीधा सीधा आंसर बेटा आपके सामने है, सीधा सीधा आंसर आपके सामने है, C का स्लोप ज्यादा आ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया कैसे, और A का रेजिस्टेंस बहुत ही कम आ रहा है। तो ऑर्डर क्या बना, रेजिस्टेंस ऑफ C वेरी ग्रेटर देन B एंड रेजिस्टेंस ऑफ V ग्रेटर देन A। तो बेटा ये है इस आंसर की पहेली। ये इसमें क्या दिख रहा है, C का रेजिस्टेंस हाईएस्ट, यानी C वाला जो ग्राफ बना हुआ है ना बेटा इसमें, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज में ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। तो C ग्राफ रिप्रेजेंटिंग सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज दैट हैविंग मोर रेजिस्टेंस। आई होप यू गॉट दैट। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए ना उसे पढ़ना जरूरी है बेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे डायरेक्ट ग्राफ देखते हैं, उसका स्टेटमेंट भी प्लीज रीड आउट। देखिए VI ग्राफ दिया है, ठीक है, कितने का, दो कंडक्टर्स का दिया है, उनका टेम्परेचर T1 T2 दिखा रखा है। अब आपसे पूछा रिलेशन बताओ T1 T2 में। रिलेशन मतलब कोई इक्वेशन ड्राइव नहीं करना है, वरी नॉट, आपको बस ये बताना है विच टेम्परेचर इज ग्रेटर और लेसर, दैट्स इट। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज करंट ग्राफ दिया है, ठीक है, दो टेम्परेचर है, ठीक है, अलग अलग कंडक्टर के हैं। अब क्या करिए बेटा, कैसे पता करोगे टेम्परेचर कौन सा ज्यादा, तो देखिए स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है VI ग्राफ का, इसे तो याद कर लो, इसे याद कर लो। CBSE बोर्ड में जब बैठे हो तो याद आना चाहिए, हमने ये वाली वीडियो देखी थी और सर ने बोला था कि स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है किस ग्राफ में, VI ग्राफ में। तो बेटा स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर, मोर द स्लोप मोर द रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ऑटोमेटिक दिख रहा है बेटा इसका ज्यादा है। सर आपको कैसे पता, बेटा ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, पर इसके पीछे एक ट्रिक भी है। देखिए क्या, आप दो पॉइंट लीजिए, वापस से मैं कहूंगा ऐसे परपेंडिकुलर डालिए और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लीजिए ऐसे। ये इस ट्राइंगल में ये बेस तो बेटा कांस्टेंट है, ठीक है, पर बेटा वोल्टेज वेरिएबल है, ये वोल्टेज ज्यादा। अगर आप R का फॉर्मूला लिखें तो V बाई आई होता है, मेरी बात सुनिएगा, R का फॉर्मूला V बाय है। करंट तो चलिए कांस्टेंट चल रहा है, वोल्टेज इसमें ज्यादा आ रहा है 1 वाले ग्राफ में, ग्राफ 1 में बेटा वोल्टेज ज्यादा है तो ऑटोमेटिक R भी तो उसका ज्यादा हो जाएगा ना। ये बस हम लोगों ने ट्रिक सेट किया, ठीक है। तो अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमें पता लग गया ग्राफ 1 का बेटा जो रेजिस्टेंस है ना, इस ग्राफ का रेजिस्टेंस बोल दो R1, ये ज्यादा है, ठीक है। और ग्राफ 2 का जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कम। वो कैसा होगा बच्चों, कम, ठीक है। अब सर इसका टेम्परेचर से क्या लेना देना, बेटा बहुत लेना देना है। देखो अगर याद रखिएगा किसी भी डिवाइस में हीट ज़्यादा निकल रही है, कोई भी आपका एपरेटस है या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, उसमें से हीट ज़्यादा निकलती है तो समझ जाइए उसके अंदर जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। तो यही बेटा टेम्परेचर रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है। टेम्परेचर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर हाई जा रहा है तो बेटा टेम्परेचर वहां ऑटोमेटिक हाई होगा। तो आपका T1 दिख रहा है, T1 का रेजिस्टेंस हाई है,
T1 का रेजिस्टेंस हाई है तो टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा, तो बेटा T1 ग्रेटर देन T2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैम। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं बच्चों। दिस वन इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, रीड करते हैं। 3 वायर्स 1 to 3 हैविंग सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। वर्ड स्केच करिएगा बेटा। 3 वायर हैं, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है, बट एरिया अलग अलग है। राइट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेज एंड एरिया। आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन बताना है। यानी रेजिस्टेंस में अलग रिलेशन बताओ, आपस में रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, देन एरिया में बताइए। तो बेटा इस बार ग्राफ को अच्छे से देख लेना। देखिए पढ़ते वक्त यही ध्यान रखना आपका फोकस डेडिकेशन कैसा है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये ग्राफ पिछले क्वेश्चन से अलग है? आप कह रहे होंगे सर कहाँ अलग है, ये आई है ये वी है। बेटा यही चीज देखो, यहाँ आई है यहाँ वी है। बेटा केयरफुली, यहाँ आई है यहाँ वी है। मैं वही कह रहा हूं बार बार, यहाँ पे करंट है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है, पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वहां वोल्टेज था और यहाँ करंट था। तो इसका मतलब इस बार स्लोप रिवर्स हो जाएगी। स्लोप निकालने का तरीका होता है बच्चों, स्लोप निकालने का तरीका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस बार परपेंडिकुलर आई वोल्टेज, ये क्या होता है, ये होता है बेटा 1/r। I बाय वी 1/r होता है। कैसे होता है, हमारे बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे? बेटा R इक्वल टू वी बाय आई होता है। इसका उल्टा आ रहा है ना, तो उल्टा करेंगे तो बेटा रेजिस्टेंस का भी तो उल्टा होगा ना, ठीक है। अब क्या करना है, स्लोप आपको पता लग गया सर इस ग्राफ में स्लोप 1/r है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे होंगे सर आपने बोला था वी आई ग्राफ जब भी आए स्लोप r के बराबर है। नहीं, मैंने बोला है v अगर यहाँ हो i अगर यहाँ है तब स्लोप r के बराबर है, बट अगर ये चेंज हुआ तो स्लोप 1/r के बराबर है। एज यू कैन सी बेटा 1/r के बराबर कब, जब आई वी ग्राफ दिया जाए, आई वी। तो बेटा यहां पर ही क्लियर है। अब क्या होगा, स्लोप ज्यादा तभी हो सकता है जब रेजिस्टेंस कम आ रही हो, ये रिलेशन सेट होगा। तो अब इनमें देखिए ये ढूंढना है आपको किसका स्लोप ज्यादा। तो देखिए स्लोप का एक मैं ट्रिक और बताने जा रहा हूं। जो बच्चे यहां तक पहुंच गए ना लेक्चर में, तो नो डाउट उनको बेनिफिट होने वाला है। क्या देखिए क्या, और अगर आपको बेनिफिट होगा इस ट्रिक से तो कमेंट में बेनिफिट और लिख दीजिएगा, राइट। तो सुनिए बेटा, इस तीनों ग्राफ में स्लोप कैसे पता करें? सर फिर वही करोगे आप, 2 बिंदी बनाओ, 2 लाइन खींचो, वोल्टेज करंट का लाइन देखो। नहीं, आप ये नहीं करना। आप क्या करिए फिर, सर अभी तो आपने वही सिखाया बेटा, आप चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, इसे भी याद रखिए, इससे भी हो जाता है काम। देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप आपको ये बताता है कि वो जो ग्राफ है वो कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पर, ये बताता है। अब स्लोप हमेशा थीटा के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। स्लोप ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, दिस वन होता है बेटा। मोर डिटेल में अगर बोलूं तो जितना एंगल ज्यादा उतनी ज्यादा स्लोप होती है ग्राफ की। तो एंगल देखिए, एंगल देखिएगा, दिस इज योर एंगल थीटा। यहां पर ऐसा करते हैं, 2 है तो थीटा 2 लिखिए। दिस इज योर एंगल थीटा 1, दिस इज योर एंगल थीटा 3। तो बोला था ना मैंने, जो बच्चे यहां तक आगे होंगे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। जल्दी नहीं मिलता हमें फल, पर इंतजार करें तो मिलता है। तो देखिए अगर आपने यहां तक इंतजार किया है वीडियो में तो नो डाउट अब आपको वो दिखेगा। अब देखिए एंगल सबसे ज्यादा किसका है, R3 का। तो बेटा थीटा 3 सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप मोर है इसमें बेटा। स्लोप ज्यादा है R3 का, किसका, R3 का स्लोप ज्यादा है। पर स्लोप अगर ज्यादा है इसका तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, इस ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली है। अगर स्लोप R3 का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका कैसा होगा, कम। ये बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन तो इनवर्सली है ना बेटा। स्लोप अगर इसका ज्यादा है, क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि थीटा ज्यादा है, मोर द थीटा मोर द स्लोप। तो स्लोप ज्यादा है इसका तो इसकी रेजिस्टेंस कम बेटा। फिर कम किसका, थीटा है, थीटा 2 देखिए, थीटा 2 दिस वन, थीटा 2 सबसे कम है। तो इसका मतलब सर ये स्लोप कम हो गई, हाँ जी। और स्लोप कम तो रेजिस्टेंस वो वाला ज्यादा। तो बेटा R2 कैसा है, ज्यादा, R2 सबसे ज्यादा। तो रिलेशन क्या बनेगा देखिए, R2 मैक्सिमम, ठीक है, R2 मैक्सिमम, फिर R1 आ जाएगा मॉडरेट, और सबसे मिनिमम कौन है, R3। तो बेटा ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेस, ठीक है भाई। अब क्या है, अब एरिया में क्या होगा रिलेशन। तो बेटा एक फॉर्मूला भूल रहे हो, अभी तो फॉर्मूला शीट दिया था हमने। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली होता है भाइयों और बहनों, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली होता है, ठीक है।
अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया कम। तो बेटा ये जो ऑर्डर देख रहे हैं आप लोग, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर को रिवर्स कर दो। R2 अगर सबसे ज्यादा आ रहा है तो A2 कैसा हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है, A2 मिनिमम, फिर A1 और फिर A3 मैक्सिमम, ये बनेगा बेटा ऑर्डर। इनइक्वालिटी चेंज कर दो, R2 अगर ज्यादा बैठ रहा है तो यहाँ पे A2 उसका कम होगा एरिया, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। देखिए इनवर्सली में इनइक्वालिटी बदल दो तो ये होगा रिलेशन आपका एरिया का, ठीक है। या फिर आप ऐसे घुमा के भी लिख सकते हो, अगर R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया इसका सबसे कम, R3 रेजिस्टेंस सबसे कम कैरी कर रही है तो इसका एरिया ज्यादा, तो 3 का ज्यादा, फिर 1 का एंड देन 2 का। तो बेटा ये भी एक करेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ओके क्लास, दिस वन इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीरीज और पैरेलल। ग्राफ दिया है, VI ग्राफ है, तो आपको आंख बंद करके लिख देना चाहिए। देखिए आंख बंद करके लिख रहे हैं हम ऐसे, स्लोप इज इक्वल टू R, कैसे ही लिखा है? हाँ जी बेटा। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1/R नहीं होगा, बेटा क्यों होगा? वोल्टेज I है, VI है, VI, अगर IV होता तब मैं 1/R करता। तो ये चीज लिख लो कॉपी पर लिख लो अपनी लैंग्वेज में, स्लोप इक्वल टू R, ठीक है। अब क्या करना है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा, उसकी स्लोप भी ज्यादा। पर ये क्या पूछ रहे हैं बेटा, ये पूछ रहे हैं इन दोनों ग्राफ में से कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। देखिए क्या करेंगे, सीरीज का मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है बेटा हमें, सीरीज में मैक्सिमम, और पैरेलल में कैसा मिलता है, मिनिमम। ये वीडियो जिसने कर लिया ना बेटा पूरा, बिलीव मी, ये वीडियो जो पूरा देखकर जा रहा है उसका ग्राफ का क्वेश्चन अगर अटक जाए तो कहने आ जाना, वरना अटकेगा नहीं बिल्कुल बेटा, क्योंकि हम सारे ग्राफ्स यहाँ कवर कर रहे हैं। चिंता मत करिएगा, सब ग्राफ के क्वेश्चन वहाँ मॉडिफाई होकर भी आए ना, वो भी आप कर लोगे। तो सीरीज में मैक्सिमम, पैरेलल में मिनिमम। अब क्या करना, ये पता करो कि रेजिस्टेंस, VI ग्राफ है तो रेजिस्टेंस होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा? मैंने अभी बोला स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और यहां पर ये R है, ठीक है, स्लोप इक्वल टू R, थीटा जिसका ज्यादा, स्लोप उसकी ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा भाई। तो देखो थीटा पे आओ, ये है थीटा A, ये है थीटा B, किसका थीटा ज्यादा लग रहा है? सर B का थीटा ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा B का ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी B की ज्यादा हुई देन A, और बेटा B की रेजिस्टेंस ज्यादा यानी B की रेजिस्टेंस ज्यादा यानी दैट्स अ सीरीज, और A क्या हो गया, पैरेलल। बिंगो कहते हैं क्या, पैरेलल बेटा। वी डिड इट बेटा, एज यू कैन सी। तो यहां पर हमारा ग्राफ दी एंड होता हुआ, आई होप आपको ये ग्राफिकल जगलरी समझ में आई होगी। ये था डे 1, अब डे 2 का वेट करिएगा। बोर्ड से पहले हम कोशिश करेंगे आपको सारा कुछ इंपॉर्टेंट बताने का, तो डे 1 को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।